Hello everyone. Today we will talk about mechanism of digestion or mechanism of digestive system of human. In previous videos we have talked about alimentary canal parts, digestive glands such as salivary glands, pancreas, liver. Now we will talk about how digestion process takes place in human body. There are following steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation and digestion. Now first we will see what is ingestion. देखिए ingestion means eating of food कि एक तो फूड क्या हुआ कि ingestion takes place in two steps. First is eating of food and second is swallow of food. तो यहाँ पर क्या है कि जो फर्स्ट है कि जैसे बकल कैविटी में फूड गया, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट क्या है, बकल कैविटी. तो बकल कैविटी में जैसे ही फूड जाता है तो वो पहले क्या होगा, टीथ से ग्राइंड होगा, सलाइवा से क्या होगा, वो मैस्टिकेटेड होगा, मॉइस्ट होगा, और मॉइस्ट होके क्या हो जाएगा, जब सलाइवा फूड में मिक्स हो जाता है तो इट विल फॉर्म बोलस, दैट इज कॉल्ड बोलस. साथ साथ ही जब सेकंड जो स्टेप हो गया स्वेलो ऑफ फूड, यानी टंग की हेल्प से, यानी फूड क्या हो गया, सेमी सॉलिड हो गया, बॉलस बन गया. अब टंग की हेल्प से ये फूड स्वेलो हो जाएगा. क्लियर. तो इंजेक्शन हो गया, फूड को ग्राइंड करना यानी ईटिंग, जो उसमें हम फूड च्यू कर रहे हैं और स्वेलो कर रहे हैं, एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेक्शन. क्लियर. अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन. Next process is digestion. It is very important. We will see digestion in all places where digestion takes place in alimentary canal. So digestion starts from buccal cavity when food is mixed with saliva. तो जैसे ही सलाइवा के साथ मिक्स हो रहा है तो बॉलस बन रहा है, यानी मैस्टिकेशन तो हो रहा है फूड का, साथ साथ डाइजेशन भी स्टार्ट हो रहा है साइमल्टेनियसली. मैस्टिकेशन. अब यहाँ पर आपको पता है कि सलाइवा में होता है टाइलिन एंजाइम विच इज़ ऑल्सो नोन एज अमाइलेज एंजाइम. अमाइलेज क्या करेगा, जो फूड में स्टार्च प्रेजेंट है, फूड में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, और स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीसैकेराइड. टाइलिन एंजाइम पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में चेंज कर देगा. देखिए पॉली मीन्स हो गया लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज एंड डाइसैकेराइड मीन्स हो गया कि यहाँ से इससे जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी किसकी प्रेजेंस में, टाइलिन और अमाइलेज, डाई सैकेराइड. और डाइसैकेराइड में भी किस में चेंज है, ये तो हो गया डाइसैकेराइड टाइप ऑफ शुगर जिसका नेम है माल्टोस प्लस डेक्सट्रीन. वी नो सलाइवा का जो पीएच है एल्केलाइन होता है, स्लाइटली एल्केलाइन, एंड सलाइवा कंटेन लाइसोजाइम विच किल्स बैक्टीरिया. तो यहाँ पर जो डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है बकल कैविटी में विद द हेल्प ऑफ टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा. टाइलिन एंजाइम किस पर अटैक कर रहा है, पॉलीसैकेराइड, यानी स्टार्च को ब्रेक कर रहा है सिंपल फॉर्म में. अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, सिंपलर वन. पॉलीसैकेराइड जो स्टार्च था वो डाइसैकेराइड में चेंज हो गया, एग्जाम्पल माल्टोज एंड डेक्सट्रिन. और पीएच कितना होगा, 7 पॉइंट समथिंग. क्लियर. ये तो हो गया डाइजेशन इन बकल कैविटी. अब फूड जो है ईसोफेगस में जाएगा, तो ईसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, तो डाइजेस्टिव वहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता. नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ईसोफेगस और फूड पाइप. अब फूड किस में आ गया है, स्टमक में. अब यहाँ से स्टमक में स्टार्च के साथ साथ यानी कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ अदर जो कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, उनका भी डाइजेशन स्टार्ट होगा.
नाउ सेकेंड स्टेप ऑफ डाइजेशन इज डाइजेशन इन स्टमक. सी, स्टमक में प्रेजेंट होता है HCl, गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिनोजन एंजाइम. तो हमें ये वी नीड टू रिमेंबर कि डाइजेशन यानी इनका सिक्रेशन कैसे होगा. सी, जैसे ही एसोफेगस से पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट है उससे फूड आया स्टमक में, तो स्टमक में भी क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है. यानी फूड है वो जैसे स्ट्राइक करेगा वॉल ऑफ स्टमक को, तो सिक्रेशन होगा किसका, ये जो इसमें गैस्ट्रिक जो भी जूसेस हैं. अब गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या है, HCl, गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिनोजन. पेप्सिनोजन प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, अभी तो इनएक्टिव फॉर्म में है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेप्सिनोजन गेट्स एक्टिव and converts into pepsin enzyme. Pepsin enzyme is responsible for digestion of proteins. बट ये कैसे कन्वर्ट हुआ, प्रेजेंस ऑफ HCl. क्लियर. तो जब तक HCl प्रेजेंट नहीं होगा तो पेप्सिनोजन विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म. एंड पेप्सिन इज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए. और यहाँ पर पार्शियली डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होता प्रोटीन. पार्शियली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन स्टमक. गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक मीन्स हो गया दिस एंजाइम इज रिलेटेड टू स्टमक, एंड लाइपेज किसको करेगा, ये लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा. यहाँ पे ये भी बात याद रखनी है कि जो स्टमक के अंदर ऑल जो फैट्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं होंगे. लिपिड्स जो है वो कौन सा, मिल्क जो भी फैट है लाइक बटर या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो स्लाइटली या पार्शली डाइजेस्ट होंगे. HCl मीडियम कैसा होगा, एसिडिक, और pH हो जाएगा 2 to 3. तो हम देखते हैं कि ये आपको पूरा ये तो हो गया एक फ्रेम कि अब इनके बेसिस पे हमको डाइजेशन स्टेप्स सीखना. तो फर्स्ट स्टेप इज पेप्सिनोजन कन्वर्ट्स इनटू पेप्सिन in the presence of HCl. Now protein will be digested by pepsin plus HCl. pH is 2 to 3. At pH 2 to 3. अब प्रोटीन क्या है, प्रोटीन्स हैं बायोमोलिक्यूल्स, हैवी बायोमोलिक्यूल्स. और ये किस में होंगे कन्वर्ट, अभी प्रोटियोस, पेप्टॉन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड्स. देखिए पेप्टाइड क्या है, जो अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन को हम कहते हैं प्रोटीन. अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन्स को क्या कहेंगे, प्रोटीन है. तो ये जो पेप्सिन एंजाइम है इस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा. यहाँ से इस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो अभी भी ये सिंपल अमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हो गया. यानी ये लॉन्ग चेन जो थी ये भी अभी क्या है तो ये भी पॉलीपेप्टाइड. क्लियर. तो पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हुआ है. अभी ये किस में कन्वर्ट होगा, जब इंटेस्टाइन में जाएगा तो ये कम्प्लीटली अमाइनो एसिड में एब्जॉर्ब होगा. यानी एब्जॉर्प्शन जो होता है अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब होता है ब्लड में जाते हुए. नेक्स्ट इज मिल्क फैट्स. फिर मिल्क फैट्स के लिए कौन सा एंजाइम है, गैस्ट्रिक लाइपेज. And you know fats made up of fatty acid and glycerol. तो यहाँ पर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बन गए. अगर आपसे पूछें कि विच इज़ अ मेन एंजाइम इन स्टमक फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो क्या है, पेप्सिन. एक स्टार्ट पॉइंट और याद रखना है, रेनिन एंजाइम मिल्क को डाइजेस्ट करता है, मिल्क का कोएगुलेशन करता है. कोएगुलेशन मीन्स हो गया
कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, और ये प्रेजेंट होता है इन्फेंट्स में, ये एडल्ट में एब्सेंट होता है। तो जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बेबीज़ होते हैं, वो मिल्क ही कंज्यूम करते हैं, तो वो मिल्क जो होता है वो रेनिन की हेल्प से जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कभी कभी वो जो छोटे बेबीज़ होते हैं कर्ड भी निकालते हैं मुंह से, ठीक है, तो वो किसके एक्शन से है? रेनिन एंजाइम की। और अपार्ट फ्रॉम रेनिन, मेन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इज पेप्सिन। और जो स्टमक में जो फूड रहेगा 3 to 4 आवर्स के लिए रहता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फूड जो है सेमी सॉलिड फॉर्म में आ गया है। जो ये जो सेमी सॉलिड फूड है इसमें क्या मिक्स है? HCl मिक्स हो गया है, और जो एंजाइम्स जो डाइजेस्टेड थोड़ा बहुत जो पार्शली डाइजेस्ट हो गया है तो हम कहेंगे सेमी सॉलिड, या कहेंगे थोड़ा पार्शली लिक्विड फॉर्म में आ गया है। तो उस बॉलस को अब हम क्या बोलेंगे? काइम। नाउ फूड इज कंसिडर्ड एज काइम या चाइम। अभी हमने एक मिनरल नहीं देखा, यहाँ पर एक कंपोनेंट नहीं देखा, वो है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट होता है। जो स्टार्च है, हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड है, डाइसैकेराइड। ये गैस्ट्रिक अमाइलेज से कन्वर्ट हो रहा है मोनोसैकेराइड। क्लियर? तो यहाँ पर ये डाइजेशन होता है स्टमक में। अब यहाँ पर जो काइम था, अब वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा? स्टमक जो है ओपन्स इनटू इंटेस्टाइन, एंड विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन? duodenum. Now chyme will move into duodenum. See, partially digested food which is called chyme आ गया है इंटेस्टाइन में। ये इंटेस्टाइन में किसके थ्रू आता है? ये स्टमक में पाइलोरस जो है, यहाँ पर पाइलोरस स्फिंक्टर जो प्रेजेंट है, ये वॉल जो है ये सेवरल टाइम्स क्लोज और ओपन होगा। यानी जब ये क्लोज और ओपन होगा तो कुछ अमाउंट जो है फूड का वो आ जाएगा इंटेस्टाइन में, duodenum में। यहाँ पे मीडियम कैसा था फूड का? एसिडिक। और जैसे इंटेस्टाइन में आएगा, अगर ये एसिडिक ही फूड यहाँ पर आएगा तो इसकी वॉल को डैमेज कर सकता है, इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज कर सकता है। तो जैसे ही फूड स्ट्राइक करता है, यहाँ पे फूड को हम क्या बोलेंगे? काइम। काइम इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। पार्शियली मीन्स कि जो प्रोटीन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट हैं दे आर पार्शियली डाइजेस्टेड, नॉट कम्प्लीटली डाइजेस्टेड। सो काइम स्ट्राइक वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, तो ब्रूनर्स ग्लैंड सीक्रेट इंटेस्टाइनल फ्लूइड। ब्रूनर्स ग्लैंड ये प्रेजेंट होती है duodenum की वॉल में। ब्रूनर्स ग्लैंड सीक्रेट करती है एल्केलाइन फ्लूइड। तो एल्केलाइन फ्लूइड सीक्रेट होते ही जो मीडियम था फूड का वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती है। तो उससे क्या होता है कि ये जो वॉल होती हैं इनका डाइजेशन नहीं होता है, ये डैमेज नहीं होंगी। क्लियर? तो ब्रूनर्स ग्लैंड सीक्रेट एल्केलाइन फ्लूइड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ काइम। जैसे काइम इसमें आया इंटेस्टाइन में, तो duodenum के राइट साइड तो प्रेजेंट है लीवर, और duodenum की लूप में प्रेजेंट है पैनक्रियाज। एंड वी नो पैनक्रियाज सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, एंड लीवर सीक्रेट बाइल जूस। और बाइल जूस किसका डाइजेशन करेगा? फैट्स का। एक ही मेन फंक्शन होगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। पैनक्रियाटिक जूस हैविंग मेन 3 प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। फर्स्ट इज ट्रिप्सिनोजन, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। सेकेंड इज प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज,
and third is chymotrypsinogen. क्लियर? ये पैनक्रियाटिक जूस में ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और लीवर सीक्रेट कर रहा है बाइल जूस। तो लीवर से ये बोथ लोब से यहाँ से बाइल जूस जो कंसंट्रेट हो गया और बाइल डक्ट जो होती है उसे कहते हैं हम सिस्टिक, गॉल ब्लेडर की जो डक्ट होती है सिस्टिक डक्ट, और जो दोनों लॉब से निकलती हैं उसे हम कहते हैं हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलके ये जो दिख रही है दैट इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ पर प्रेजेंट है पैनक्रियास। तो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज फ्रॉम पैनक्रियाटिक डक्ट। अब पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट, ये जो है कॉमन बाइल डक्ट, इट गेट्स फ्यूज। तो ये तो ब्लू तो इंडिकेट कर रही है कॉमन बाइल डक्ट को, और ये जो रेड है इट इंडिकेट्स पैनक्रियाटिक डक्ट, एंड बोथ ओपन इनटू duodenum और with the help of sphincter of OD। यहाँ पर ये ओपन हो गए, तो यहाँ लिख देते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। पैनक्रियाटिक जूस एल्कलाइन इन नेचर, बाइल जूस ऑल्सो एल्कलाइन इन नेचर, और जो काइन था वो भी क्या था, एसिडिक था नेचर में। तो बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस न्यूट्रलाइज द काइन। और ब्रूनर्स जो ग्लैंड है वो भी एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करता है, बट वो वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। वॉल है वो डाइजेस्ट नहीं हो, डैमेज नहीं हो, म्यूकस भी रिलीज करता है। तो ब्रूनर्स ग्लैंड प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ duodenum। Bile juice and pancreatic juice neutralize the food of acidity of food. A pancreatic juice contains trypsinogen, procarboxypeptidase, chymotrypsinogen. Bile juice will digest fats. अब इसे हम देखते हैं। Fats mixed with bile juice and convert into fatty acid and glycerol. This is emulsified fat. अब ये जो फैट्स है इट विल बी एब्जॉर्ब बाय लैक्टियल ग्लैंड, जो किस में प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन के म्यूकोसा लेयर में। तो वहाँ से ये एब्जॉर्ब होके ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस में ये इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट थे, दे ऑल्सो गेट एक्टिव। फर्स्ट इज ट्रिप्सिनोजन, कन्वर्ट्स इनटू ट्रिप्सिन, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase, carboxypeptidase। इसमें ये प्रो रिमूव हो गया, इनएक्टिव फॉर्म थी ये 3 इनएक्टिव फॉर्म में है, और ये हो गए एक्टिव फॉर्म में, पेप्टाइडेज। तो ये किसकी प्रेजेंस में एक्टिव फॉर्म में हुए? यहाँ पर ये जो मेन एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट्स इनटू ट्रिप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज सीक्रेट फ्रॉम पैनक्रियाज आल्सो। एंटेरोकाइनेज जो है ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल जो वॉल है वहाँ से सीक्रेट हो रहा है एंटेरोकाइनेज। अब यहाँ पर जैसे ट्रिप्सिन बना, ये जो अदर एंजाइम्स है उनको ये एक्टिव कर देगा, यानी फर्स्ट तो होता है एक्टिव ट्रिप्सिन। तो जैसे ट्रिप्सिन एक्टिव हुआ तो ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में रिमेनिंग एंजाइम्स गेट एक्टिव। ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में ये भी हो गया काइमोट्रिप्सिनोजन, एंड procarboxypeptidase also active, get active in the presence of trypsin. One more enzyme present in pancreatic juice, proelastase. ये इलास्टिन जो फाइबर होते हैं प्रोटीन के उनको डाइजेस्ट करता है। इट ऑल्सो गेट्स एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। अब इनका रोल देखेंगे, ये प्रोटीन को कैसे डाइजेस्ट करते हैं।
स्टमक में पढ़ा था कि जो प्रोटीन जो है, डाइजेशन इन स्टमक में क्या था कि प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो गए हैं, पेप्टॉन्स, प्रोटियोज एंड पॉलीपेप्टाइड्स। किसने डाइजेस्ट किए थे वो, पेप्सिन ने। कंफ्यूज मत होना, पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट इन स्टमक एंड ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइड इज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस और पैंक्रियाटिक जूस। यहाँ पे थे प्रोटियोज प्लस पेप्टॉन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड। ये पार्शियली डाइजेस्टेड जो प्रोटीन थे पॉलीपेप्टाइड, अब ये कन्वर्ट हो जाएंगे स्मॉल पेप्टाइड्स में, यानी इनके भी स्मॉल, और जैसे डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड। अभी भी ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड। तो इन्हें पहले कौन कर रहा है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ने अपना रोल किया, प्रोटियोज, पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड को चेंज कर दिया डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड में। यहाँ हमने लिख दिया ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में। अब ये डाईपेप्टाइड एंड ट्राईपेप्टाइड डाइजेस्ट होंगे अमाइनो एसिड यानी स्मॉल जो है, यहाँ पे लिख देते हैं अमाइनो एसिड में चेंज हो गए। किसकी प्रेजेंस में, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अब कौन सा एंजाइम रह गया, काइमोट्रिप्सिन। देखिए काइमोट्रिप्सिन जो है उसका रोल आता है ट्रिप्सिन के साथ ही, ट्रिप्सिन प्लस काइमोट्रिप्सिन, दे बोथ अटैक ऑन प्रोटियोज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये समझ लो कि ऐसे 10 मॉलिक्यूल्स हैं अमाइनो एसिड के, ये हमने मान लिए पॉलीपेप्टाइड, 10 मॉलिक्यूल्स हैं। अब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड गेट अटैक्ड बाय ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन एंड कन्वर्ट इनटू डाईपेप्टाइड एंड ट्राईपेप्टाइड। एक तो हो गया डाईपेप्टाइड में चेंज और यहाँ हो गया ट्राईपेप्टाइड में, इस तरह से 5-5 मान लिए हमने। अब यहाँ पर कार्बोक्सीपेप्टाइड इनको भी ब्रेक करेगा, यानी ये जो पेप्टाइड एंजाइम है, पेप्टाइड बॉन्ड है, इनको भी ब्रेक कर देगा और ये हो जाएंगे कन्वर्ट अमाइनो एसिड में। क्लियर। तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ जो पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट थे, पैंक्रियाटिक ये जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, इनकी हेल्प से इनका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। एंड व्हाट अबाउट इलास्टेज एंजाइम, तो जो इलास्टेज एंजाइम है ये भी करता है, इलास्टिन फाइबर अगर प्रेजेंट है फूड में, ये नॉनवेज जब खाते हैं तो उनमें इलास्टिन फाइबर होता है बहुत अमाउंट में, तो उसमें जो इलास्टेज एंजाइम जो है उनको ब्रेक करेगा। इलास्टिन फाइबर ब्रेक्स इलास्टिन फाइबर को सिंपलेस्ट फाइबर में चेंज कर देगा जो डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं अदर एंजाइम प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, जैसे लाइपेज है, अमाइलेज है, उनका भी कंप्लीट डाइजेशन यहाँ होता है। अभी हमने देखा था जो फैट्स था वो बाइल जूस के साथ में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल नहीं लिखना है, उसको अभी लिख देते हैं हम इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट्स मतलब ट्राइग्लिसराइड, अभी भी ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज नहीं हुआ है। फिर ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो लाइपेज एंजाइम विच इज़ ऑल्सो फाउंड इन इंटेस्टाइन, देन इट कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इज इट क्लियर? ट्राइग्लिसराइड में इमल्सिफाइड फ्लैट और लाइपेज में ये कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। सेकेंड बात करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, जैसे सुक्रोज है, तो ये सुक्रोज जो है इट इज़ डाइसैकेराइड, ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सुक्रेज एंजाइम। ये क्या होता है कि जब ये जब एब्जॉर्ब हो रहा होता है
फूड है, एब्जॉर्प्शन भी इंटेस्टाइन में होता है। तो विलाई के अंदर कुछ ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं कि वो एब्जॉर्प्शन से पहले कंप्लीट डाइजेशन करेंगे। यानी ये डाइसैकेराइड है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर दिया। अब ग्लूकोज क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, फ्रक्टोज नहीं होगा। फ्रक्टोज इज नॉट एब्जॉर्ब बाय माइक्रोविलाई, ओनली ग्लूकोज एब्जॉर्ब। जैसे माल्टोज भी किस में चेंज होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज with the help of maltase enzyme। Lactase or lactose found in milk, glucose plus galactose, lactase enzyme, these hydrolytic enzyme present in microvilli। और इसके अलावा जैसे राइबोन्यूक्लिक एसिड है, आरएनए है, डीएनए है, ये भी तो डैमेज होते हैं, तो दे डाइजेस्टेड बाय राइबोन्यूक्लियस एंजाइम। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एंजाइम, यहाँ पे विजिबल नहीं है, सिर्फ पढ़ वीडियो है। डीएनए, आरएनए, दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और ये कन्वर्ट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में, फिर न्यूक्लियोटाइड से कन्वर्ट होते हैं न्यूक्लियोसाइड में, और न्यूक्लियोसाइड से फिर कन्वर्ट होते हैं शुगर और नाइट्रोजन बेस में। तो डीएनए को कौन डाइजेस्ट करता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एंजाइम, और आरएनए को भी राइबोन्यूक्लियस एंजाइम। क्लियर? एंड व्हाट अबाउट अभी डाईपेप्टाइड बना, अमाइनो एसिड जो है वो भी कंप्लीट आ गया, कि जो फैट से क्या मिला, फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिल गए, प्रोटीन से मिल गए, प्रोटीन से मिला पेप्टोन, प्रोटीज, और फिर क्या मिला, अमाइनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट से पहले मिला डाइसैकेराइड जो स्टमक में डाइजेस्ट हो गया था, एंड देन फाइनली हो गया ग्लूकोज। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए। सो डाइजेशन कंप्लीट्स इन इंटेस्टाइन। क्लियर? नाउ वी विल सी थर्ड स्टेप of mechanism of digestive system, that is absorption. We will see absorption in next video. Thank you very much.